बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस मरी रोड रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको अपने हबीब के सदक़े आपको और आपकी फैमिलियों को हर बुरी नज़र से बचा के रखे, आपकी जोड़ियाँ खुशियों से भर दे और रमज़ान के बाबरकत महीने के तोफ़ैल आपका हर कदम, हर जायज़ ख्वाहिशात कामयाबी से और ख्वाहिशात पूरी हो, ताकि आप हँसे खुशे पूरे। और जो मुखालफिन आपके साजिशों में लगे रहते हैं, आपको नीचा दिखाने के, जलील करने के लिए, आपको नुकसान पहुँचाने के लिए, जो आपके मुंह पे मीठे हैं लेकिन पीठ पीछे शीशनाक का काम देते हैं, अल्लाह ताला उनको गारत करे, तबाह करे, बर्बाद करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि हज़रत अली का कौल है कि जो इंसान आपके किरदार और आपके रिस्क का दुश्मन हो जाए, वो नाकाबिल माफ़ी होता है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बुरी नज़र से हम सबको बचा के रखे और हर घर का, हर कलमा गो मुसलमान के घर का चूल्हा जलता रखे। यकीन माने, मैं एक बात, मेरा अक़ीदा बड़ा पक्का है कि जो मुसलमान, जो कलमा गो इंसान दुरूद पाक का विर्द करता रहता है, अल्लाह सुब्हाना ताला उसके लिए कामयाबी के रास्ते खोलता रहता है और मुखालफिन अपनी साजिशों में खुद ही फंसते जाते हैं और परेशानियों में उलझे रहते हैं। दुरूद पाक एक ऐसी वसीलत है, एक ऐसी ताकत है कि इसका कोई भी आप कोई तोड़ कर सकता नहीं कर सकता, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हाना ताला का ऐसा एक दिया हुआ वजीफ़ा है जो लातादाद खुले तादाद में पढ़ सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं। हंसते बैठते उठते चलते फिरते किसी महफिल में दिल में ज़िक्र कर सकते हैं, तो ये इसका ज़िक्र करते रहा करें, तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम लाजमी चूमती है। बाकी जब तक सांस है इंशाअल्लाह तब तक चांस ही चांस है। कुछ मेरे मुखालफिन, एक होता है तनकीद बराए इस्लाह। बड़े लोग मेरी सलाह करते हैं, बड़े मुझे तजवीज़ देते हैं, मशावरत करते हैं, मशवरे देते हैं, मुझे खुशी होती है, मेरी हौसला अफजाई होती है और किया करें, ये बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन कुछ मुखालफिन जो हासदीन हैं, वो हसद से, जेलसी से और गुस्से के अंदाज़ में कमेंट्स करते हैं, तो मैं उनके लिए एक ही लफ्ज़ कहूँगा कि अल मनान रोज़गार ऑफिस और शुएब खान कमज़ोर नहीं है। दो चार कुत्तों के भौंकने से कभी ना शुएब खान का नाम नीचा कोई कर सकता है, ना ही अल मनान रोज़गार ऑफिस की कामयाबी की सीढ़ी को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। अल्लाह सुब्हाना ताला उस बंदे का लाजमी साथ देता है जो नीयत का साफ़ हो, जो मन का साफ़ हो। और जो नीयत का साफ़ नहीं है, तो वैसे भी फिर उसके राह में रुकावटें ज़रूर आती हैं। मुझे ख़ुद पे हैरत होती है जब मैं अपना रिकॉर्ड देखता हूँ, रजिस्टर देखता हूँ कि मैंने कम अज़ कम मैक्सिमम 1 लाख से ज़्यादा 14 साल से ज़ायद 14 सालों में 1 लाख से ज़ायद बंदों को मैंने काम पे लगा दिया है। अनगिनत हैं और कई रिकॉर्ड ऐसा है मैंने ज़ाया भी किया है जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हर घर का चूल्हा जलता रखे, यही मेरा ईमान है और यही मेरी दुआ है, यही मेरी जस्तजू है, यही मेरा मिशन है, यही मेरा मोटो है। आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, आगे सब्सक्राइब करते हैं, लोगों को मेरा मोबाइल नंबर देते हैं, मेरा लिख के बताते हैं, एड्रेस देते हैं, वीडियो का बताते हैं। किसी के पास टच मोबाइल नहीं है, स्मार्ट फाइंडर मोबाइल नहीं है, आप उनको मेरी वीडियो अपने मोबाइल से दिखाते हैं। ये आपकी मोहब्बत है, आपके मेरी हौसला अफजाई करते हैं। इस नेक छोटे से अमल से किसी के घर का चूल्हा जल जाता है, कोई रोज़गार पे लग जाता है, तो ये काम जारी रखा करें। इंशाअल्लाह मैंने आपसे वादा किया है कि जो मेरे रिकॉर्ड में रजिस्टर लोग हैं, जिनको मैंने मुलाज़मतों पे लगाया हुआ है और वो अच्छी से अच्छी मुलाज़मतों के तलाश में हैं, कुछ कंपनियों में जाना चाहते हैं, कुछ फैक्ट्रियों में जाना चाहते हैं, कुछ कारखानों में जाना चाहते हैं, तो मैं उनको साथ साथ लगा रहा हूँ। मेरे पास रोज़ाना की बुनियादों पे वीडियो आ रही हैं। कुछ मेरे भाई दोस्त ये समझते हैं कि हम ईद के बाद काम
पे जाएंगे और हमें मुलाजमत मिल जाएगी। जी, साल के 365 दिनों में मेरे पास मुलाजमतें होती हैं, लेकिन आज मैं एक छोटी सी मुख्तसर आपको बात बता दूं कि रमज़ान के महीने में, यानी कि ईद से 10-12 दिन 15 दिन पहले कई लोग छोड़ के मुलाजमत चले जाते हैं कि घरों में ईद करनी होती है, कहीं छुट्टी पे चले जाते हैं, कहीं नहीं जाते। तो इस वजह से अच्छी स्पेस बन जाती है मुलाजमत की, और अच्छी से तनख्वाह वाली मुलाजमतें के मौके मिल जाते हैं। और जो लोग माह रमज़ान के बबरकत महीने में मुलाजमत अख्तियार कर लेते हैं तो वो फिर वो फॉरएवर ईद के बाद भी जारी रख सकते हैं। तो आज मेरी आपसे वादा है कि मैं अच्छी सी कंपनियों में भी जॉब निकाल रहा हूँ, बड़ी अच्छी तनख्वाहों वाली। लोग इस इंतज़ार में होते हैं कि चलो जी आगे कोई और वीडियो आएगी, फिर और देखेंगे कोई और वीडियो, तो फिर वो रह जाते हैं। क्योंकि एक बात याद रखें, मैंने पहले कहा हुआ है कि अगर किसी को मैंने गार्ड लगाया हुआ है, अगर किसी को मैंने कुक लगाया हुआ है और अच्छी तनख्वाह की वो तलाश में है, अच्छी और मुलाजमत की तलाश में है, तो सबसे पहले मैं उनको कॉल करके कहता हूँ कि आप मेरे पास आएँ, एक और अच्छी जॉब आई है, ये तनख्वाह है, ये तनख्वाह है। पहले मैं उनको स्पेस देता हूँ, उनको हक देता हूँ, उनको मैं मौका देता हूँ। अगर वो करना चाहते हैं तो फिर उसके बाद आप लोगों को मौका देता हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि जी हम वीडियो बनाएंगे और फौरी तौर पर शुएब साहब के पास चले जाएंगे और जी ऐसे दूसरों का हक मार के तो हम मुलाजमत अख्तियार कर लेंगे, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं मेरिट पे यकीन रखता हूँ, किसी की सिफारिश नहीं मानता। तो ये बात एक ज़हन नशीन लाजमी कर लें। व्हाट्सएप कॉल अटेंड नहीं करता, वॉइस मैसेज अटेंड नहीं करता, ब्लॉक कर देता हूँ, SMS का जवाब नहीं देता। डायरेक्ट कॉल सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक सुनता हूँ और डायरेक्ट ऑफिस में मिलता हूँ। कोई मेरा असिस्टेंट, कोई मेरा सब ऑफिस, कोई मेरा सब एजेंट नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर जो मेरे पास आज आई हुई हैं, इस्लामाबाद के अंदर मेरे पास एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। वहाँ पे तजर्बाकार मुकम्मल मास्टर उस्ताद किस्म के जो हैं कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, जो हर किस्म का कंप्यूटर के बारे में बारीक बीनी से जायज़ा ले सके। सिर्फ सर्टिफिकेट अकेडमियों से लेकर, कंप्यूटर सिखाने वाली अकेडमियों से लेकर मेरे पास वो जो लोग आ जाते हैं, मैं उनको मुलाजमत बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि उनको सिर्फ कंप्यूटर खोलने का और बंद करने का पता होता है, बाकी वो अलामे होते हैं। इसलिए मेरे पास वो बंदा है जो कंप्यूटर का मास्टर है, जो प्रोफेशनल है, जो तजर्बाकार है, जिसने बड़ी कंपनी में काम किया है, जिसका कम से कम किसी बड़ी कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर का जो है तजर्बा है, और जिसकी 100 से ज़ायद स्पीड है, जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ भी दिलचस्पी रखता है और कर भी सकता है, एडिटिंग भी कर सकता है, एडिटिंग भी कर सकता है, और अकाउंट में भी तेज़ है, और मास्टर है अपने काम में, पूरा टीचर है, यानी कि उस्ताद है। तो मेरे पास फौरी तौर पर आए जी। जैसे ही वीडियो देखें तो मैं 12 घंटे का टाइम देता हूँ, यानी कि इतवार से पहले पहले मेरे पास कोई भी आ सकता है। इस वैकेंसी के लिए मुझे फ़िलहाल इस्लामाबाद की कंपनियों में कोई 4 एक अदद कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। 30 से 35 हज़ार तनख्वाह होगी, और अगर चाहेंगे तो खाना पीना रैश भी मिलेगी, लेकिन शर्त ये है कि तजर्बा सर्टिफिकेट लाजमी, 5 साल किसी बड़ी कंपनी का, पंजाबी होना मस्ट फर्स्ट। पंजाब, कश्मीरी, पठान, बलोची, सिंधी ये नहीं चलेंगे। ये रिक्वायरमेंट है, ये डिमांड है उस कंपनी ऑनर की। बहुत अच्छे अल्लाह लोग, फरिश्ता सिर्फ इंसान है। पंजाबी होने चाहिए और अच्छी लुक हो, अच्छी बोल चाल हो, इंग्लिश बोल सकती हूँ, इंग्लिश में कंपोजिंग कर सकती हूँ, उर्दू में कंपोजिंग कर सकती हूँ, डील कर सकती हूँ, अच्छा स्टेमिना उनमें के अंदर हो, पब्लिक डीलिंग का भी, और स्पीड भी अच्छी हो, और कंप्यूटर में कंप्यूटर कहते हैं ना कीड़ा, कंप्यूटर का कीड़ा, वो होने चाहिए, होने पंजाबी चाहिए। और खाना पीना रहायश भी मिलेगा। 30 से 35 हज़ार तनख्वाह है, आगे तनख्वाह बढ़ भी सकती है। मुझे फौरी तौर पर 4 अदद चाहिए। जिसने आना है बग़ैर देर किए मेरे पास आए। मेरी कोई हफ्तावार छुट्टी नहीं है, रमज़ान में भी हफ्तावार कोई छुट्टी नहीं। सुबह 10 से 5 बजे तक मैं आपके लिए बैठा हूँ। सुबह सुबह आ जाएं तो मैं आपको काम पे लगा दूँगा। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह कल के लिए नई वीडियो लेकर आएंगे। जो आना चाहता है इतवार से पहले पहले मेरे पास आ जाए। तो अल मनान रोज़गार ऑफिस, मरी रोड, मोती महल चौक, मोती प्लाजा, दूसरी मंजिल, ऑफिस नंबर 30। फ़ोन नंबर नोट कर लें, 0312 0312
5054 021 03125054 میرے پاس پروفیشنل جب میں کہوں تجربہ کار کہوں تو میرے پاس حاضر دماغ لوگ آئے ہیں، حاضر دماغ جو چلاک ہوں، جو ہر فن مولا ہوں، جن کو جب میں کہتا ہوں نا تجربہ کار پروفیشنل، تو پھر وہ پروفیشنل اور تجربہ کار بندے چاہیے. تو پروفیشنل جو ہوتے ہیں نا وہ پھر پروفیشنل ہوتے ہیں، حاضر دماغ، چلاک، ایکٹیو. تو حاضر دماغ کا ایک مجھے واقعہ چھوٹا سا یاد آ گیا، چلتے چلتے وہ بھی آپ کو سنا دوں. 3 مراسی تھے، تو وہ جو فوج میں بھرتی ہو گئے، 3 مراسی فوج میں بھرتی ہو گئے. کافی ٹائم ہو گیا، وہ چھٹی گاؤں نہیں گئے. تو تینوں نے سوچا پتہ نہیں ہمارے بنا گاؤں کیسا ہوگا، اور چھٹی جانی چاہیے. تو اس وقت فوج میں چھٹی لینا ایک بڑا جان جھکو کا کام تھا. پہلا مراسی صوبیدار صاحب کے پاس گیا، اس نے کہا جی کہ مجھے چھٹی چاہیے. صوبیدار نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا جی میری اماں مر گئی. اس کے صوبیدار نے کہا اچھا، اماں تو میری بھی مر گئی سی پر منو چھٹی نہیں ملی، چل جا ڈیوٹی کر. وہ منہ لٹکائے واپس چلا گیا. اس نے باقی 2 مراسیوں کو بتایا. دوسرا مراسی کہتا ٹھہر میں جانا. وہ دوسرا مراسی بھی صوبیدار صاحب کے پاس چھٹی لینے چلا گیا. تو صوبیدار صاحب کو کہا کہ مجھے چھٹی چاہیے. صوبیدار نے پوچھا کیوں چاہیے تمہیں چھٹی؟ اس نے کہا جی میرا پیو مر گیا. تو اس نے کہا اچھا. اس نے کہا پیو تو میرا بھی مر گیا سی پر چھٹی من نہیں ملی. صوبیدار نے اس میں بھی لاجواب کی تھا. تو اس نے کہا چل بچے ڈیوٹی کر، کوئی چھٹی نہیں. اب تیسرا رہ گیا تھا، وہ حاضر دماغ تھا. یہاں پہ حاضر دماغی والی بات بتا رہا ہوں. وہ کہنا اچھا میں چھٹی لیوا ہی لیوا. انہوں نے کہا سانوں نہیں ملی تو تو کدھروں لے سیں؟ انہوں نے کہا چل تو بھی جا، تو بھی واپس آ جائی ٹھنڈا ہو کے. وہ گیا. اس نے کہا صوبیدار جی چھٹی چاہیے. اس کہا کیوں چاہیے ہوں چھٹی؟ اس کہا جی میری بڈھی نس گئی ہے، یعنی کہ میری بیگم بھاگ گئی ہے. تو صوبیدار صاحب کن کھرکن شروع ہو گئے. تو انہوں نے کہا اوہ ہوں صوبیدار صاحب اتنے کہے گا ہوں میری بھی بڈھی نس گئی سی، نہیں کہہ سکتے سن. پھر صوبیدار صاحب نے کیا کیتا، انہوں نے کہا اچھا جل جا چھٹی جا، تو تن چھٹی میں دینا. تو یہاں پہ اس نے حاضر دماغی والا کام کیا ہے، حاضر دماغی سے کام لیا ہے، ایکٹیو رہا اور فوری طور پر چھٹی مل گئی. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے حاضر دماغی سے کام لینا ہے. یہ نہیں کہ ملازمت پہ اختیار کر کے آپ کہیں بھی ہماری بڈھی بھاگ گئی، تو یہ کام نہ کیجیے گا. معذرت، مزاح ہونا چاہیے، تھوڑا ریلیکسیشن بھی ہونی چاہیے. تو اللہ تعالی ہم سب کا ناصر و درود پاک پڑھتے رہا کریں. رمضان میں غریبوں کی، سفید پوش طبقے کی بالکل مدد کریں، کھل کے مدد کریں، لیکن چپکے انداز میں مدد کریں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کلمہ گو مسلمانوں کو رزق کشادہ کرے اور ہر جائز خواہشات پوری کرے. شعیب خان کو کل کے لیے تک اجازت.